हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया भी था और बताया भी था कि हमारे यहाँ से एक विद्यार्थी जिसका नाम अनुज वर्मा था, जो बलिया से थे, इनका जो है नवोदय में सिलेक्शन हो गया था। बताया था कि नहीं आप सभी को? और आप सभी के समक्ष जो है इनका हमने एक इंटरव्यू लिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये बहुत अच्छे संघर्षों के बाद जो है ये चले गए नवोदय में, वहां पे कुछ समय तक पढ़ाई करे और उसके बाद जो है ये ठंडी की छुट्टी मिली है तो उसमें ये आए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि जब ये इनको मौका मिलेगा तो ये आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ और हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट्स के साथ मिलकर जो है एक इंटरव्यू जो है आपको सामने जो है आपके सामने एक प्रस्तुत किया जाएगा इंटरव्यू, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय नहीं मिल पाया पेरेंट्स को और इस वजह से जो है पेरेंट्स उस दौरान नहीं आ पाए। लेकिन अब जो है चूंकि अनुज अब आ चुके हैं ठंडी की छुट्टी में, तो पेरेंट्स को भी समय मिला है, तो पेरेंट्स भी जो है जैसा कि आप देख पा रहे हो हम सभी के बीच में आ चुके हैं लोग। और आज जो है हम लोग 10 मिनट 15 मिनट के लिए जो है इन लोग का जो भी एक अच्छा खासा इंटरव्यू है, ठीक है ना। इंटरेस्टेड हो कि नहीं इसमें? हाँ, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हम ही लोग के बीच में रहकर अनुज वर्मा किस तरह से जो है अपने आप को इस लेवल तक लेकर चले आए और अपने लाइफ को जो है आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप देखिए अनुज वर्मा को देख पा रहे हो यहाँ पे? जितने लोग के पास गया होगा सभी ने देखा होगा। अब ये जो है लगभग जो है सभी चारों तरफ जहां भी फैलाए जा रहे हैं अनुज वर्मा आप जा रहे हैं वहां पे। तो अनुज वर्मा ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, ठीक है। एक समय था कि जब प्रवेश परिवार में कोई भी बच्चा सिलेक्टेड नहीं था, जब हम लोग शुरू में तैयारी करा रहे थे। बट इन विद्यार्थियों ने जो है न केवल प्रवेश परिवार का जो है इज्जत को जो है बहुत ऊपर तक लेकर गए हैं, बल्कि अपने माँ बाप, अपने गांवपुर का सबका जो है नाम बहुत ऊपर तक लेकर गए हैं, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो है एक अच्छी क्लैपिंग तो बनती ही है। अब जो है आप सभी के समक्ष जो है मैं अनुज वर्मा को, अनुज वर्मा के पेरेंट्स को और जो रिलेटिव्स हैं उन सभी लोगों को जो है बुलाना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो एक एनर्जेटिक वेलकम जो है उनको देंगे, है ना। तो गिव एन एनर्जेटिक वेलकम टू अनुज वर्मा एंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अनुज वर्मा है, ठीक है। अनुज वर्मा इससे तो आप सभी परिचित हो पहले से ही। अनुज वर्मा के मामा और ये मामी है, ठीक है। और इन लोगों ने मतलब अनुज वर्मा चूंकि बलिया से थे और बलिया से जो है यहाँ पर मामा मामी के पास ही आकर जो है इन्होंने तैयारी करी, जिसमें मामा मामी को हम जहां तक जानते हैं इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। हमेशा अनुज वर्मा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अनुज वर्मा घर पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरा अपडेट जो है हमको हमेशा देते रहे। तो इनके सफलता में जो है मैं जहां तक जानता हूं कि इनके मामा मामी का जो है एक अविश्वसनीय जो है एक तरह से सहयोग रहा है ना। और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी रिलेटिव्स हैं, इसी वीडियो के माध्यम से मैं सभी रिलेटिव से उम्मीद करूंगा कि जैसा कि मैंने बहुत जगह देखे हैं कि अगर रिलेटिव्स का कोई स्टूडेंट आता है, रिलेटिव का कोई बच्चा आता है, तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं भैया से और भाभी से, मैं जहां तक सीख पा रहा हूं कि इन लोगों ने जितना सपोर्ट किया अनुज वर्मा को, शायद ही कोई रिलेटिव इतना सपोर्ट करे। तो मैं सभी रिलेटिव से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर घर, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उसको भरपूर सहयोग करें। और अनुज वर्मा जैसे जो है विद्यार्थी, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को नवोदय में सिलेक्ट कराया, उसी तरह से आप भी जो उनको मदद करेंगे तो हो सकता है कि वो विद्यार्थी भी जो है कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए। तो ये अनुज वर्मा के मामा जी हैं, ये मामी जी हैं और ये अनुज वर्मा के पापा हैं, है ना। पहचान लिए ना? तो अब जो है हम लोग कुछ बातें स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे बात करने से पहले सबसे पहले मैं अनुज वर्मा से ही थोड़ी बहुत बात करना पसंद करूंगा, ठीक है। अभी बताइए नवोदय में क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। यस।
और वहाँ का शेड्यूल वगैरह कैसा है, कुछ खाने पीने का क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है, वहाँ पे हर चीज मिलता है, हर वैरायटी के फूड्स मिलते हैं। सुन रहे हैं आप सभी? यस सर। हर वैरायटी के फूड्स वगैरह मिलते हैं, सब कुछ। खैर फूड वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात बताइए। पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया है, वहाँ के टीचर्स भी बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, ऑल इंडिया लेवल का वो संस्था है, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ऑल इंडिया लेवल की संस्था है। तो ऑल इंडिया लेवल की संस्था है तो वाकई वहाँ के जो टीचर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया से लगभग आते हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस होते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि नवोदय का, देखो नवोदय में कहावत है, खैर अभी पता नहीं, अनुज अभी गए हैं ना तो अभी पता नहीं होगा, नहीं तो पता होगा, बहुत अच्छी बात है। वहां पे कहावत है कि नवोदय विद्यालय का गधा भी जो है ना बाहर के घोड़े से बहुत तेज दौड़ता है। ये कहावत है वहां की। अगर आप किसी भी नवोदय संस्था में जाएंगे तो वहां ये कहा जाता है कि नवोदय विद्यालय का गधा भी बाहर के घोड़े से सबसे तेज दौड़ेगा, और होता भी है। नवोदय विद्यालय में जो गधा से गधा स्टूडेंट भी होता है ना, जब बाहर आता है ना, तो बाहर आने के बाद जो है वो बहुत चीजें जो है उसको मतलब भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो बहुत चीजें इतना मतलब डिसिप्लिन में रह चुका रहता है ना कि बाहर आने के बाद जो है समझ लीजिए कि वो गलत रास्तों पे जाना शायद ही मतलब हो पाता है। ऐसे बच्चे हमेशा ही सफल हो जाते हैं, लगभग ज्यादातर बच्चों को तो यही देखा जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं गिने चुने, तो गिने चुने को कौन काउंट करता है ना। जैसे कुछ लखैरे होते हैं तो लखैरे कहीं भी रहेंगे तो लखैरे बने रहेंगे। तो खैर छोड़िए। अच्छा अनुज, हमको ये बताइए वहां पे थोड़ा टाइमिंग वगैरह बता दीजिए कि सुबह में आप कई बजे जगते हैं? सुबह में हम लोगों को 5 बजे जगना पड़ता है, क्योंकि हमें 6 बजे जाना होता है रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। सुन लीजिए, आप कब जगते हो? आप ही बता दो। 8 बजे। क्या बजे जगते हो? आप ही बता दो। वहां पर जो है 5 बजे उठा दिए जा रहे हैं कि हमको 6 बजे जाने हैं रनिंग के लिए। आप इधर अगर 5 बजे क्लासेस कर दिए जाते हैं तो कई लोगों की शिकायत है, नहीं सर इतना सुबह जो है हमारा बच्चा नहीं उठ पाएगा। आप बताइए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं ना कि नवोदय का गधा भी जो है ना बाहर के घोड़े से बहुत तेज दौड़ता है। जिस ठंडी में आप रजाई में जो है ना दबे रहते हो कि हाँ रजाई से 7 बजे 8 बजे 9 बजे निकलेंगे, वहां पे बच्चे 5 बजे निकल कर जो है रनिंग में लग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। फिर सुबह 7:10 के आसपास बेल भी लगता होगा। यस सर। देखिए सुबह 7:10 पे जो है बेल लगता है खाने के लिए। मैं ऐसा इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी नवोदय संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। नवोदय संस्था में मेरी भी पढ़ाई लिखाई हुई है तो मेरे को इतना पता है। तो 7:10 पे जो है बेल लग जाता है भोजन के लिए, और भोजन में तो कोई शिकायत नहीं हो सकता है। तीनों टाइम जो है 3 तरह के खाने मिलेंगे। तीनों टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, एकदम गरम गरम। जैसे इस समय बहुत लोग ठंडी की वजह से भी जो है ना भोजन नहीं करते हैं लोग, जैसे दोपहर में गरमाना पड़ता है कि नहीं। तो बहुत लोग घर में खाना गरमाते भी नहीं है, और घर के लोग भी कहते हैं अरे ठंडी में कौन इस तरह से वो करेगा। लेकिन वहां पे सब सुविधा है। आरओ वाला पानी मिलता है। हाँ, वहाँ पे जिसको गर्म पानी की जरूरत होती है उसे गर्म पानी भी दिया जाता है। समझ पा रहे हो? देखो, और यहाँ तक कि इस समय आई थिंक इस समय अंडा वगैरह भी दे रहे होंगे ना। हाँ। देखिए अंडा वगैरह का भी, जैसे ठंड वगैरह में अंडा वगैरह खाने से जो थोड़ी सी शरीर में गर्मी बनी रहती है, वो सुबह में देते हैं लोग कि शाम में देते हैं लोग? शाम में खाने का टाइम। और जो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाते उनके लिए मिठाई मिलती है। सुन रहे हैं? सब सुविधा है। इसी वजह से मैं बार बार आपसे भी कहता हूँ कि ये जो बैच है ना, इस बैच में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, आपकी जिंदगी जो है सफल हो जाएगी, आप एक बेस्ट पर्सनालिटी हो जाएंगे, ठीक है। और गेम वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। गेम वगैरह वहाँ पे हर तरीके के गेम हैं, वहाँ पे जो आप खेलना चाहते हैं खेल। शायद ही कोई गेम हो जो नवोदय विद्यालय में ना मिले, है कि नहीं? यस। सब गेम मिलते हैं। सब आपने खेला कि नहीं कोई गेम? हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। हाँ, ये बास्केटबॉल खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बता रहे हैं कि यहाँ बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना। वैसे आपको जो भी गेम वहाँ पे इंटरेस्टेड हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी भी तरह का गेम हो, उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे, बल्कि टीचर आकर सिखाते भी हैं, ठीक है ना। टीचर भी बताएंगे हाँ कि इस गेम को जो है ऐसे खेलना है। फिर कुछ सीनियर भैया लोग होते हैं या दीदी लोग होती हैं, वो लोग भी आपको बताएंगे। अगर टीचर नहीं है तो भैया दीदी लोग भी जो है आपको बताते हैं। ये सब सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। रात में क्या बजे तक आप सो जाते हैं? रात में खाना मिलता है 7:30 बजे तक। उसके बाद आप जब चाहें तब सो सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप जब चाहें तब सो सकते हैं, और आपके ऊपर ही सब जिम्मेदारी है। समझ पा रहे हैं? वहाँ पे अपना केयर स्वयं से भी करना पड़ेगा। वैसे वहाँ पे टीचर्स लोग केयर करते हैं। हाउस का क्या नाम है?
शिवालिक हाउस में है, ठीक है ना। शिवालिक, क्योंकि 4 हाउसेज होंगे, अरावली हाउस होगा, शिवालिक हाउस होगा, उदयगिरी हाउस होगा और नीलगिरी हाउस। हाँ, 4 हाउस होते हैं, जूनियर और सीनियर में होते हैं, तो ये उसमें से शिवालिक हाउस में है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये बलिया नवोदय में सिलेक्टेड है। उस दिन शायद मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, जाकर वीडियो देखो यार, मैंने वीडियो में बताया है सब चीजें, ठीक है, कि नवोदय विद्यालय में ये बलिया में जो है सिलेक्टेड है। क्लियर है? अच्छा, हमको ये बताइए कि सुबह में 8 बजे, जैसे 8 बजे के आसपास आप लोग चले जाते हो एकेडमिक, फिर वहां से कितने बजे आते हो? 2 बजे के आसपास। जैसे वहां से निकलोगे आपका तुरंत जो बेल बज जाता होगा। हाँ, तो वहां से निकलते ही जो बेल बज जाता है भोजन के लिए, ये लोग तुरंत आएंगे रूम पर, तुरंत जो है फिर जाएंगे भोजन करने के लिए, फिर वहां से आने के बाद जो 3 बजे के आसपास फिर जाना पड़ता होगा ना? हाँ, गेम पीरियड। अच्छा, 3 बजे गेम पीरियड हो जा रहा है। हाँ, सर हम लोगों का जैसे सीनियर भैया लोग ही बस एक्स्ट्रा क्लास करते हैं। अच्छा, जूनियर लोगों का एक्स्ट्रा क्लास नहीं होता है। अच्छा, तो वहां पे देखिए, जैसे ये बलिया नवोदय में कराया गया है, मऊ नवोदय में ऐसा होता था कि आप 2 बजे गए, आ गए मतलब रूम पर भोजन के लिए, और जैसे 2 बजे आए रूम पर भोजन के लिए, उसके बाद क्या होता है कि आपको भोजन वगैरह करके 1 घंटे के रेस्ट के बाद जो है आपको पुनः जाना पड़ता है एकेडमिक क्लास के लिए। वो एकेडमिक क्लास जो एक तरह से उसको सुपरवाइज क्लास भी बोल दिया जाता है, रेमिडियल क्लास भी बोल दिया जाता है, उसको कई जगह पर जो है अलग अलग नाम भी उसको दिया गया है। तो वैसे नवोदय में रेमिडियल क्लास या सुपरवाइज क्लास, इस तरह का जो क्लास है बोला जाता है, उसमें बच्चा जाकर रिवीजन करता है, जो चीजें पढ़ाई गई है ना वहां पर रिवीजन करता है, टीचर भी रहते हैं, रिवीजन करते हैं। इस समय सीनियर वाले भैया इस वजह से जा पा रहे हैं क्योंकि उनका बोर्ड क्लास है सामने, समझ में आ रहे हैं। जो बोर्ड क्लास वाले विद्यार्थी है ना, जैसे 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो, 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो, वो बोर्ड क्लास के विद्यार्थी है, तो उनको जो है एक्स्ट्रा मौका दिया गया है। तो आप लोग उसके बाद खेलते ही हो शाम तक? हाँ। अच्छा, मतलब खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाकर पढ़ो, ये भी हो जाता है। हाँ? और जैसे क्लास के सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं, हमें तो उम्मीद एक दिक्कत होनी हमें नहीं तो एकदम चाहिए। भरपूर उम्मीद है भाई। इन बच्चों को इतना मैं गढ़ साइंस दिया गया जो है, भी हूँ। हाँ। इन बच्चों को इतना गढ़ दिया गया था पहले ही से। मैं कह रहा हूं ना कि नवोदय और सीएचएस बैच में जो हमारे यहाँ, क्योंकि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उस संस्था से जुड़े हैं तो हमको पता है कि इस बच्चे को कितना देना है, कितना नहीं देना है। इसी वजह से कोई पेरेंट्स जब हमारे सामने आकर कहते हैं नहीं सर ऐसे करिए, ये करिए, वैसे, मैं कहता हूं भैया टीचर आप हो कि हम हैं, हमको हमारा काम मत समझिए, हमको पता है कि हमको किस तरह से बच्चे के साथ करना है, हमको कितना देना है, कितना नहीं देना, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और उस संस्था से नहीं जुड़े रहते ना, तो कोई आकर समझाता है तो कुछ समझ में आते हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चों को कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। इन बच्चों को जितना बता दिया गया है, मेरे को तो नहीं लगता, अभी देखिए मेरे को जहां तक उम्मीद है ना कि आगे आने वाले जो भी इनके मतलब क्लास के रिजल्ट आएंगे, अभी नए नए गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन एक तरह से टॉप रैंक में तो रहेंगे ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, जहां तक मैं मानता हूं। टॉप 10 में रहेंगे ही रहेंगे। और आने वाले समय में हर क्लास में जो है इनका कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस जाएगा ही जाएगा, ये एकदम श्योर है। इतना भरोसा है इस वजह से क्योंकि हमने पढ़ा है, तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि हाँ इनका रिजल्ट किस तरह का जाएगा। समझ में आ रहा है? yes, तो ये सब जो है वहां का शेड्यूल है, इसी वजह से मैंने आपके सामने जो है पूछताछ करके आपको बता दिया कि ये सब शेड्यूल देख लीजिए। अच्छा हाँ, मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह वाला सुविधा सैटरडे को जाना होता है शाम को। हाँ, सैटरडे को शाम को जाना है, संडे को पूरा दिन भर खाली, पूरा दिन भर देखना चाहो तो देखो, हाँ। खाना खाने के बाद। संडे को जो मर्जी दिन भर। हाँ, जो मर्जी वो दिन भर करो संडे को। फिर जो है संडे के शाम तक जो है आपको देखने रहते हैं, लगभग 10:30 बजे के आसपास। हाँ, तो रात मन करता है दिन भर देखने का? मन थोड़े नहीं करेगा, खेलना खेलना पड़ता है। बच्चे बोर हो जाते हैं, दिन भर थोड़े नहीं कोई जाकर मूवी देखेगा, है कि नहीं? दिन भर बैठकर थोड़े नहीं मूवी देखेगा, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो सोचिए सैटरडे और संडे को वहां पे ये मौका भी मिलता है। यहाँ तक कि आपको पता है अगर आप किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो नवोदय विद्यालय इतना अच्छा सुविधा देता है कि आपको वहां से उठाकर जो है अन्य जगह कॉम्पिटिशन्स में भी लेकर जाता है, वहां पे अन्य कंपटीशन में लेकर जाएगा। और वहां पर अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो वहां से आपको राज्य स्तर पर, फिर एक तरह से राज्य स्तर के बाद जो है आपको जो है नेशनल लेवल तक लेकर जाया जाता है, फिर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर चला जाया जाता है। तो वो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहां से आप चाहे ना तो अपनी जिंदगी को जो है एक नई उड़ान दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसी वजह से मैं चिल्ला रहा हूं। अभी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है नवोदय विद्यालय होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। बताओ कितने लोगों के घर में जा जाकर बोलूं। अभी देखिए जब ये पर्चा बांटने वाली बात थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने घर घर जाकर पर्चा बांटे हैं इस बार, है कि नहीं? आपने देखा वो जब 10th बैच अनाउंस मैंने करे थे, घर घर जाकर जो मैंने पर्चा बांटे थे। कितने लोगों को बताया जाए कि आपके बच्चों के लिए कितना जरूरी है। अब जो है इनका सिलेक्शन हो जाने के बाद फीस वगैरह में कहीं दिक्कत नहीं है इनको,
आराम से 12वीं तक आराम से चैन से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो विघ्नेश जायसवाल भी आए थे, है ना? कल आएगा 9 बजे। कल वो भी आ ये जाएगा। भी आएंगे। हाँ? विघ्नेश का और इनका एक साथ आपको फोटो ले लिया। आप सुबह में जाएंगे क्या? नहीं, रहेंगे रहेंगे, पापा से बात अभी आप लोग रहेंगे ना? ठीक है सर, आ जाएंगे। हाँ? चलिए। चलिए ठीक है, तो इनसे तो बात होगी, शेड्यूल भी इनसे बात करने का बस यही कारण था ना कि मैं आपको बता पाऊं कि देखो वहाँ का शेड्यूल कितना जबरदस्त है। नहीं, खाने पीने में भी देखो इफेक्ट दिख रहा है, पहले हाँ। के अनुज में अब के अनुज में थोड़ा बहुत सा अंतर दिख डिफरेंस रहा है। दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा ना। हाँ? एकदम साफ ये है है। शेड्यूल, हाइट लंबा और हाइट भी हाइट ठीक-ठाक, भी हाँ। ठीक हाइट ठाक भी है। ठीक-ठाक। और सेहत भी सही हाँ, सेहत क्योंकि भी बहुत देखिए, अच्छा हुआ। घर पे बच्चे खाते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं उनसे। वहाँ पे मैं वहाँ पे मेरा है। हाँ, अरे आप अगर आप देखी होती उनको ना, विघ्नेश को, उसका भी देखिए जबरदस्त हो चुका है शरीर से। नहीं तो वो भी क्या था, सागरे जैसा था। एकदम, हाँ एकदम उसी तरह से था, लेकिन अब बहुत जबरदस्त हो आया गया एकदम है। फिट है। एकदम फिटनेस में उसका भी बहुत जबरदस्त फिटनेस हो चुका है। आपका ठीक है। वेट किया लेकिन लेट हो गया, लेट हो रहा था, तो कह रहे सर हम कल आएंगे। कोई बात नहीं है, कल ठीक है, आएंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये था पूरा वहां का शेड्यूल। जिस सुबह में आप, मैं कह रहा हूँ ना कि जिस सुबह में आपको एकदम चैन से सोए रहते हो, उस सुबह में बच्चे निकलते हैं, और निकलने के दौरान पूरी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज 1 घंटे की एक्सरसाइज नियरली होता है, 1 घंटे का होगा, और 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद जो है तुरंत आते हैं बच्चे, फिर ब्रश वगैरह करना, नहाना धोना, फिर तुरंत भाग कर जाएंगे खाना खाने के लिए। खाना खाकर आने के बाद तुरंत जो है बढ़िया से जो है जूता बहुत बच्चे तो पहले से ही जूता वगैरह पहनकर सही से जाते हैं खाने के लिए, अब बहुत बच्चे जाएंगे और खा कर आएंगे तब जूता वगैरह बढ़िया से वो करते हैं, फिर जो है भागकर एकेडमिक क्लास जाते हैं, है कि नहीं? Yes. आपका पहला पीरियड कब से स्टार्ट होता है? पहला पीरियड 8, जैसे 8 बजे हम लोग जाते हैं तो 8 घंटे तक प्रेयर। हाँ 8:30 बजे, मतलब 8:35 पे आई थिंक, हाँ 8:35 पे इनका जो है फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, और 2 बजे के आसपास तक जाता है ना, ऐसे ही जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ड्रेस नहीं। व्रेस तो मिल गया होगा। अरे वो तो ठीक है बड़े सर, भैया लोग दिए हैं। हाँ वो हाँ, अभी अभी मिल जाएगा, चलेगा, मिल अभी जाएगा, चलेगा, वही, एकदम आपको मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, सब आज चीज जो मिल मिलता जाएगा। शायद 6-6 महीने पे 2 बार मिलता है सर ना। हाँ मिल जाएगा, सब मिलेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और घर पे क्या होता है, मम्मी पापा एक बार ले लेंगे ना तो साल भर चला उसी पे। वो तो छोड़िए। अच्छा आप हमको ये बताएं, म्यूजिक क्लास ज्वाइन करा कि नहीं किसी दिन? हाँ, मजा आया कि नहीं म्यूजिक क्लास में? उतना नहीं। अभी उतना नहीं मजा आया। अभी देखिए नए नए है ना, मैं तो कहूंगा कि जरूर कुछ ना कुछ सीख लीजिएगा। ढोलक बजाना। अरे ढोलक बजाना हो, हारमोनिया सीखना हो, गिटार सीखना हो, ठीक है ना, इवन अगर गाना हो, तो ये सब चीजें वहां पे सिखाई जाती है, सब चीजें आप सीख सकते हो। अगर म्यूजिक टीचर, वैसे भी नवोदय संस्था में सिलेक्टेड टीचर जाते हैं, म्यूजिक टीचर, और बहुत अच्छे टीचर्स रहते हैं, तो उनसे आप जो चाहो वो सीख सकते हो। और जो बच्चा 6वीं से 8वीं के बीच में जो जाता है ना, मतलब जो बच्चा 6वीं में चला जाता है, तो 3 सालों में तो भाई उसकी उम्र होती है खेलने कूदने, खाने पीने, हर चीज करने की। मेन बच्चा तो सीरियस होता है 9वीं क्लास से, ठीक है ना। तो 6 से 8वीं तक के बीच में अगर कोई बच्चा जा रहा है ना, तो उसका बहुत चीजों में विकास किया जा अब सकता है। कहाँ सर, 8वीं में सीरियस हो जाएंगे सर। तो हाँ, तो वो डाल रहे हैं, हमको लग रहा है कि बॉडी कर देगा, ठीक है। तो अब जो है इन लोग का जो बहुत ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो एक म्यूजिक जरूर वो कर लीजिएगा, ये नहीं कि म्यूजिक से भाग जाइएगा कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। माइंड फ्रेश रहे। जरूर एक कोई ना कोई एक म्यूजिक सीख ले। मैं तो कहूँगा हारमोनियम बजाना सीख लेना, ठीक है ना। हारमोनियम बजाना बहुत, मतलब जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं ना, तेज तरह के बच्चे होते हैं, अगर हारमोनियम बजाना सीख ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, Yes, sir. ठीक है ना। तो चलिए अब जो है अनुज से तो बात हो गई, अब जो है हम आगे बढ़ने से पहले जो है, मतलब अनुज के पापा के यहाँ जाने से पहले, अब अनुज का जो भी मतलब पालन पोषण यहाँ पे करा गया एक तरीके से, 6 महीने 8-9 महीने के लिए हमारे यहाँ मतलब रहे हैं, 8-9 महीने के भैया ना, ऊपर ही। पर 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल के आसपास हो गए। तो 1.5-2 साल के आसपास जो है ये रहे हैं, ठीक है। नवोदय बैच में चूंकि ये 9 महीने के आसपास रहे, 9 महीने के आसपास। तो इन लोगों ने जो है आपको ये खुद बताएंगे कि ये लोग जो है कितना एक्टिव थे, इसके प्रति कितना ज्यादा एक्टिव थे। और जहां तक मैंने देखा है ना, देखिए इन लोग का भी जो है अपना एक बेटा है और अपना एक बेटी है, ठीक है। उन लोग को, उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं लोग, और इसको भी पढ़ाते हैं लोग, पढ़ाए थे लोग। मैं आपको बता दूं, कहीं से भी कोई भी डिफरेंस कोई कर ही नहीं सकता। डिफरेंस देखकर भी कोई नहीं कह सकता था डिफरेंस कि हाँ भाई ये रिलेटिव का बच्चा है। इस तरीके से बिहेव जो है भैया भी करें और भाभी भी करें, तो इसके लिए तो एक जबरदस्त क्लैपिंग बनता है। आज
आज के जमाने में इतना कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अपने लोग नहीं करते हैं, है कि नहीं? अपने लोग नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है जितना बड़ा त्याग करा है, जितनी बड़ा एक्टिवनेस, वो सक्रियता जो दिखाया है ना, वो वाकई जो है सैल्यूट करने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और मैं तो कहूंगा कि आप भी जब बड़े होइएगा तो अपने अंदर इस तरह का एक अच्छी खासी जो है सोच बना कर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे जाने से पहले जो है मैं पूछना चाहूंगा अनुज के मामा से, अनुज को लेकर। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ मैं भी पूछना चाहूंगा, देखते हैं मामा जी क्या बताते हैं अनुज के। ठीक है, अच्छा बताइए घर पे इनका व्यवहार किस तरह का था? व्यवहार जो था इनका घर पे कैसा था? कभी किसी तरह का कोई शिकायत वगैरह? शिकायत नहीं था। हाँ, कोई शिकायत? नहीं, कोई गड़बड़ी रहेगी वही बता। हाँ, बताइएगा। हाँ। हर समय इनको जो है कि हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते थे। सुबह उठा के 6 बजे बैठाना, पढ़ो, अपना तैयारी करो जो भी करना है, फिर कोचिंग का भी अपना देखना है, स्कूल भी जाना है। सब चीज़ को हम इनको हमेशा जो है कि तैयारी करने के लिए हर समय उठ के सबसे पहले अनुज उठो और अपना तैयारी करो सुबह सुबह ही। जी। नहीं, बीच में ये होता था ना कि जैसे कभी कभी देर तक सो हाँ, जाते बीच थे, में जब देर तक सोया तब भाभी का फोन आता हाँ, था मैं कि आज आपकी इतने बजे कंप्लेंट तक किया कि सोए हैं देखिए सब। इतने बजे तक सो रहे हैं सब, अब सुन नहीं रहे हैं सब। हाँ, ये कॉल आते थे। आप बताइए, मैंने आप ही लोगों में से कई पेरेंट्स के, सर मेरा बेटा इतना सुबह नहीं जग पाएगा। अरे भाई, आप किस नाम के पेरेंट्स हो? हम तो यही कहते हैं, आप किस नाम के पेरेंट्स हो? केवल जन्म दे देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे का सही से पालन पोषण करना भी जो है पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। खैर, ये लोग तो पेरेंट्स नहीं भी रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का रोल जैसे एकदम जिस तरह से एक पेरेंट को रोल निभाना चाहिए, उस तरीके से इन लोगों ने जो है पेरेंट्स का रोल निभाया है। सुबह 6 बजे, बताओ, अगर ये लोग इसको जगा रहे हैं लोग 6 बजे के आसपास, तो अपने भी तो उस समय जग जा रहे होंगे लोग। इतनी एक्टिवनेस नहीं है इन लोग को, नहीं मतलब मन करता होगा कि हाँ भाई रजाई से क्यों निकले, है कि नहीं? इन लोग को भी तो करता होगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर जो भी आलसपन है ना, वो निकालने से पहले अपने अंदर के खुद के आलसपन को निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना, तो मैं जहां तक जानता हूं कि आपका बच्चा कभी एक्टिव नहीं रह पाएगा। इतना एक्टिवनेस रखिए। मैं भी अब मैं जहां तक जानता हूं, आज भी मैं बता दूं आपको, मैं एमएससी क्लास में हूं और सर जो है टीचर लेवल पे चले गए। आज की भी मैं बात बता रहा हूं, जब हम लोग छोटे थे ना, तब से लेकर अब तक की मैं बात बताऊं, आज भी अगर मैं घर चला जाता हूं ना, समय से जगाने का काम आज भी मेरे पेरेंट्स करते हैं, हमें समय से जगाने का काम। और बड़े प्यार से जब सुबह में मैं उठकर जब बाहर आऊंगा ना, तो पापा बाहर रहेंगे तो बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा पढ़ाई भाई लाज, इस तरीके से। ये भी नहीं कि मतलब अगर मैं बोल दिया कि नहीं पापा, झूठ भी मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तुरंत बोला हाँ ना पापा, ना भाई लो पढ़ाई पढ़े चाहिए ना, एक एक दिन नुकसान होता है, ऐसे बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। जब बताइए, उनको तो ये पता है ना कि अरे भाई अब तो लड़के बड़े हो चुके हैं सब, फिर भी देखिए वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। और ये केवल इसी समय से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी पेरेंट जो है इस तरह का एक्टिवनेस शो करें, जिस तरह के इनके मामा बता रहे हैं, ठीक है ना? तो सभी के सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जो है समय से जगाएं। यहाँ पे क्लासेस अगर सुबह में भी हैं तो सुबह में जरूर भेजिए, अदरवाइज 7:30 बजे भी कर दे रहे हैं ना, तो सर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो जा रहा है सर। 7:30 बजे हमारे बच्चे जो है नहीं जग पाएंगे। और कोई बात और नहीं कुछ बताना चाहेंगे? और सब बहुत अच्छा लड़का है, हमारे प्रति हमेशा खड़ा रहता था कि मामा कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। अगर घर था तो मेरा वेट करता था कि अब मामा आने वाले हैं। अच्छा, घर का जो काम होता था उसमें उसमें हाथ बढ़ाता था पूरा एकदम, अच्छा अच्छा, भरपूर सहयोग करते थे। भरपूर सहयोग करते थे। हमारे बच्चे से पहले ये आके सहयोग करते थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी देखो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए इनको जाने के खुशी में हम लोग आंख से आंसू नहीं निकल नहीं गए नहीं, थे। अरे एकदम आपका मुझे- छलक रहा था हाँ, जिस टाइम मुझे- उनसे बात हो रही थी, तो एकदम साफ हम साफ आपको छलक बताए रहा था। सर, हमको ऐसी सी पता बात है। है, और हम लोग कैसे रहेंगे अब, जैसा लग रहा है कि अपना बच्चा जा रहा है। हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, जानते हैं क्या? अनुज को जाने की वजह से हम लोगों को एकदम उदासी हो गया, एकदम चेहरा पर मायूसी। अब हम लोग सोचे कि लग रहा है कि हमारे बीच से एक बच्चा जा रहा है और लेकिन अपना उसी- घर से जा रहा है। लेकिन उसी में खुशी भी तो है, उसमें खुशी भी थी है बहुत ज्यादा। नहीं, वो हाँ। खुशी के आंसू थे, वो तो ठीक है। खुशी के आंसू है, क्योंकि भाई एक ना एक दिन तो सबको भी छड़ना है। हाँ। आप ही बता दीजिए, अगर जो पौधा है, जो पेड़ है, पेड़ जिसपे जो फल लगे हैं, अगर पेड़ क्या करे, फल को छोड़े ही ना,
अगर पेड़ क्या करे, फल को छोड़े ही ना और फल नीचे आए ही ना, तो आप बताओ नया बीज बनेगा कैसे? नया बीज बनेगा नहीं तो नया पौधे का निर्माण होगा कैसे? और नए पौधे का निर्माण होगा नहीं तो फिर ये पूरी सृष्टि होगी कैसे? है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं त्याग तो करना पड़ेगा। जिस तरह से पेड़ ने जो है उस फल का जो है त्याग करा, उस तरह से हर माँ बाप को जो है अपने ये जो एक बच्चा रूपी जो फल होता है ना, उसका त्याग तो कुछ समय के लिए करना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक ये इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक ये कैसे जाकर समाज में कुछ नया निर्माण करेंगे? है कि नहीं? क्योंकि इनका भी तो अब जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि माँ बाप ने तो एक जिम्मेदारी निभा दी कि इनको जो है ठीक ठाक जो है पढ़ाई लिखाया और आगे तक इस लेवल तक लेकर आ गए। अब इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है अब आगे जाकर माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, माँ बाप के लिए भी करें, समाज के लोगों के लिए भी करें, मामा मामी के लिए भी करें। है कि नहीं? तो इस वजह अलग तो होना ही पड़ेगा। हर अलगाव जो होता है वो दुख का कारण नहीं होता है। अलगाव कभी कभी क्या अधिकतर टाइम जो है सुखी का भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है ना? तो अलग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं उस टाइम रीजन हमारे पास ये था ना कि दुख मेरे पास दुखी का बात नहीं, मतलब अंदर से खुशी था कि चलो एक प्लेटफॉर्म पर हमारा बच्चा चला गया, बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छे जगह जा रहा है। हाँ। इसकी भी खुशी थी कि बहुत अच्छे जगह जा रहा है। नहीं, और मैं आपको बता दूं, रियली मैं बता रहा हूँ कि जब सर बात कर रहे थे मैं भी वहीं पे था, जैसे ही मतलब बता रहे थे ना सर, आंखों में आंसू वाकई आ गए थे। रीजन सर ये था ना कि मेरी मोबाइल देख रहा है बहुत ज्यादा दिन से बेकार है। कोई फोन कर देता है ना तो आन नहीं होती है, नहीं तो उनकी बातों को हम तुरंत रिकॉर्ड कर लिया और आपके करके सामने ना उसको सुनाया गया वायरल करते करते। लेकिन ठीक है ना? दुख हुआ उस दिन, कोई मोबाइल दिक्कत की नहीं वजह है, से। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया गया। तो चलिए ठीक है। बट जो भी मतलब मिला तो मैं आपको हाँ। इन्फॉर्म किया, पर हम इन सारे बच्चों से छुपाए रहे कि इनको वो भी मानता बैक हाँ, जो है डबल खुशी मिले और सब बच्चों के बीच में ये तो बहुत अच्छी, मतलब हमको लग रहा था ना, हम बार बार भाभी को भी कॉल कर रहे थे तो आज जरूर बताइएगा नहीं, किसी को बताइएगा नहीं, अभी बताइएगा नहीं। हम भी देखना चाहते थे कि इनको अगर डायरेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। ये स्कूल गए हुए थे, इनको कोई जानकारी नहीं थी। स्कूल से जैसा ही आए तुरंत इनको बुलाकर जो है यहाँ पे भेज दिया गया। यहाँ पर जस्ट इनके सामने ही बताया गया था, वो इंटरव्यू तो आपके सामने ही लिया था ना, जस्ट सामने ही बताया गया था और आपने एक्सप्रेशन देखा भी कि किस तरह का एक्सप्रेशन था। उस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को भी देखिए कि अभी किस तरह का एक्सप्रेशन उनका अभी भी है। अब तो ये भी वीडियो जाएगी, उसको भी देखिएगा। अब दोनों में टैली कराइएगा कि वो उस समय अनुज कैसा था और अब अनुज कैसा हो चुका है। पूरे शारीरिक स्ट्रक्चर जो भी इनका दिख रहा है, अभी उस समय कैसे थे अब कैसे हो चुके हैं, ये भी अब देख सकते हो। और यह है नवोदय का प्रभाव, अच्छा खासा प्रभाव। ठीक है ना? तो मामा जी से और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इतना बहुत। चलिए अब जो है मामी से पूछते हैं। ठीक है, मामी से पूछते हैं। थोड़ा अरे मैं तो हंसती रह जाऊं। अरे कोई बात नहीं, आइए। हाँ चलिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो है एक तरह से अपने बच्चे की तरह जो है आपने इनका पालन पोषण करा हुआ है। और इस समय मैं कह रहा हूँ ना कि इस समय में कोई इस तरह का अगर काम कर दे रहा है तो बहुत बड़ी महानता की काम होते हैं। ठीक है ना? तो एक तो हम मामी के लिए जो है, अनुज के मामी के लिए एक जोरदार क्लैप भी ठीक है। अब जो है आगे जो है हम पूछा थोड़ा बहुत कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, कुछ भी जाने से पहले अनुज के थोड़े से डिश के बारे में हम थोड़ा सा पता करना चाहेंगे मामी जी से। अच्छा, इनको खाने में क्या कुछ पसंद था? इतना तो पता ही चल गया होगा आपको। सब कुछ खाते थे। सब कुछ खाते थे, जो मिल जाए सब मिल जाए, है ना? खाने में हाँ, खाने में कोई कमी नहीं। खाने में आपको भी पता है कि हमारे घर पर किस तरह के हाँ। व्यवस्था है। हाँ। खाने में कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज भगवान के दया से कोई चीज की कमी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी। अरे हर आप व्यवस्था घर में, फल से लेके दूध से लेके चाय पानी जो भी नाश्ता खाना, और यहाँ तक कि हमने अपने घर में हर चीज भरा हूँ। अब बच्चे लोगों को ये कहे थे कि जो तुम लोगों को खाना है निकाल के खाओ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि मामी ये दीजिए चाहे, और अपने सारे बच्चों को जो इच्छा हो अपना निकालो खाओ। और ये होना भी चाहिए। मैं तो ईश्वर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब इस तरह के बच्चों लोग में ये भेदभाव नहीं रखे थे कि ये अगर मेरा भांजा है तो ये ना खाए। ये अपने बच्चों लोगों को भी यही सिखाते थे कि जो भी हो मिल बांट के खाओ। अगर 1 रुपया है तो उसमें 1 रुपया खिलाओ तो तुम तीनों लेके खाओ। वही कर रहे हैं। भगवान से रिक्वेस्ट भी है कि जब समाज में ऐसे लोग हैं तो इनका भाई झोली क्यों खाली रहे?
है ना, क्यों खाली रहे? ऐसे लोगों का झोली तो हमेशा भरा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं जी? बड़े शांत तुम लोग दिखाई दे रहे हो यार, आज ना तो चिल्ला रहे हो ना तो कुछ कर रहे हो है। अच्छा चिल्लाने पे मैंने रोक लगाए हैं क्या? बताओ, तो तुम लोग इतना शांत हो गया हो। अच्छा शॉक्ड हो कि हमारे बीच में से जो एक लड़का यहाँ तक चला गया, हम लोग अभी निठल्ले बने हुए हैं। चलिए ठीक है, और पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा इनके बताइए, कैसे पढ़ते थे ये? पढ़ाई तो सही करते पढ़ाई थे, ठीक। जो शिकायत था वो आपसे फोन से हाँ शिकायत जो भी होता था, मैं आपको बता दूं, इनसे जो है हम लोग, अब जैसे कई लोग कि सर जो है इनको भाभी बोल रहे हैं, इनको भैया बोल रहे हैं, मैं इस वजह से बोल पा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों से हम लोग पहले से ही परिचित भी थे, ठीक है ना, पहले से परिचित है, इस वजह से जो मैं ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत पहले से इन लोग को जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं लोग, ठीक है। और कितने अच्छे हैं लोग ये तो पता चल ही गया, आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल सामने दिख ही रहा है ना, तो इसी से पता चलता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, ये कभी बदमाशी वगैरह करें? वही टीवी वीवी देखता था तो बोलते थे। अच्छा टीवी वगैरह देखते थे बस तो, घर से बाहर बच्चे हमारे जाते नहीं, हाँ ये तो आप जाने नहीं देते। हाँ ये अब करते- वहाँ जब ये अपना घर गए नवोदय में एडमिशन के लिए तो हाँ। सब अगल बगल पूछने लगे लोग, अरे एक बच्चा आपका कहाँ गया? मेरा मतलब आपका लड़का कहाँ गया? हाँ। वो ये नहीं जानता था कि मेरा भांजा है, सब यही अगल बगल सब यही जानता था, तो हम लोग बोले कि मेरा लड़का वो गया है नवोदय विद्यालय। हाँ। आज तक वो लोग नहीं जान पाते हैं कि मेरा भांजा था कि मेरा लड़का है। यही तो मानता है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं भी थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट करके नहीं इसलिए कि रखेगा। अगर मेरा बच्चा अगर जूता मोजा पहन रहा है तो इनको भी उसी तरह रेड तैयारी करते थे। सोच लो, ये बहुत बड़ी बात होती है इस समय, है ना? चाहे कोई भी ये नहीं कहता था कि हाँ वो आपका बेटा, हम्म। सब ये कहता था कि 2 बेटा है 1 बेटी है। अच्छा बताइए, इनका स्कूल से कभी कोई सीखा है? कोई नहीं। कोई शिकायत नहीं, यानी डिसिप्लिन वगैरह में भी ये हर जगह बेहतरीन रहे हो गए। आज हम लोग इनके स्कूल भी गए थे, हाँ। टीचर बुलाए थे कि जब बच्चा आएगा तो एक बार जरूर हम लोग से दर्शन कराइएगा उसका। हम लोग जो है कि हम लोग का भाई बच्चा है और हम लोग चाहते हैं उससे मिलना, और मिलवाए उनको ले जाके स्कूल में, सभी लोग खुश थे। वहाँ के टीचर भी बोले कि इनका जो नवोदय में जो इनका मेन स्कूल का जो है वहाँ का देख रेख करते हैं, हाँ। वो हमारे मित्र हैं। हाँ। और ये जब वहाँ स्कूल में गए तो उन्होंने फोन किया कि एक हमारे स्कूल से बच्चा गया है, आपके स्कूल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, अगर मतलब जुड़ाव है ना तो कोई पालन पोषण में भी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगा अनु? हाँ मेरा जहाँ तक अनुमान है कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, कुछ सब तो ठीक है ही है। हाँ, सब ठीक है। चलिए तब ठीक है, आगे अब जो है अब आएंगे अनुज के पापा से बातचीत करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, अनुज के पापा का इंटरव्यू बहुत जरूरी है ना? अनुज के पापा का इंटरव्यू तो बहुत जरूरी है। अनुज के पापा से कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। और अनुज के उधर थोड़ा सा चलिए ठीक। अच्छा आपसे अब पूछेंगे कि ये कभी घर पे बदमाशी वगैरह करते थे? जी सर, ये 3.5 साल का था तभी इसका एडमिशन हो गया। आज तक इसका कंप्लेन कोई स्कूल में पढ़ा है, इसका कंप्लेन नहीं आया कि अनुज इतना बड़ा हो गया, ये बदमाशी किया, ये किया। लेकिन ये आज तक सारे मोहल्ले में भी इसका चर्चा है, अरे पढ़ने में अच्छा है, का भाई ना पहला बैच में ना काहे ना। हाँ, हम एकदम बोले, बिल्कुल। अरे भाई मान लीजिए इससे भी अच्छे लड़के पढ़ने में होंगे तभी नहीं आया। हाँ। अब दूसरी बार जब इसका रिजल्ट आया तो सारे खुशी से मोहल्ले में, हाँ भाई आप मेहनत किया था, आ गया, इसका मेहनत का फल मिला। समझ पा रहे हो? यहाँ का बस ये मतलब अभी देखिए कह रहे हैं ना कि कोई शिकायत नहीं, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं। मतलब ये अब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर भी जब रहे ना तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में भी बोला था और इस इंटरव्यू में भी बता रहा हूँ। फर्स्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि एक ऐसे स्टूडेंट थे जिससे खुद हम लोग बहुत इंस्पायर थे, हम लोग भी बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और इतने ज्यादा इंस्पायर थे कि इनसे जो है बहुत चीजें हम लोग सीखते भी थे, बहुत चीजें सीखते थे। तो इनके बिहेव में कहीं भी कोई कमी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता था ना, सर यहाँ पे ये हो कैसे गया, बार बार परेशान कर रहे हैं, सर हो कैसे गया, कंसेप्ट के पीछे गजब भागते थे। ये अनुज वर्मा की खासियत थी, कंसेप्ट के पीछे भागना। क्लास में रहते थे, क्लास में रहने का भी हमने इनको देखा है।
क्लास में कभी भी रहे और अगर टीचर नहीं है तो कोई अनवांटेड कार्य करे, ऐसा कभी नहीं होता था, है कि नहीं सर? ये आपको भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना? सर भी पढ़ाए हुए हैं तो उनको बहुत अच्छा खासा उनको भी एक्सपीरियंस है। तो क्लास में कभी भी ऐसा नहीं है, जैसे नहीं कुछ बच्चे करते हैं कि अगर हम मान लीजिए टीचर्स नहीं है तो अपने में बच्चे भिड़ गए, लेकिन ये कभी इस तरह का कोई काम नहीं करे। क्लास में अगर कोई टीचर नहीं है कोई बात नहीं, अपना किताब उठाना, अपना किताब उठाकर जो भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उसको जो है रिवाइज करने का काम करते थे। यही तो परिणाम है, यही तो मेहनत भी थी, और इसी वजह से मेहनत जो है कहीं ना कहीं इनको देखो इस लेवल तक पहुंचा दी कि आज इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। सोचो पढ़ाई को डिस्टर्ब करके हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि हर बार ऐसा मौका है, पढ़ाई डिस्टर्ब करने का नहीं, मतलब इस तरह का इंटरव्यू लेने का। समझ पा रहे हो ना? जब पहली बार आपको पता चला तो उस टाइम पे कुछ फीलिंग बताएंगे? हाँ, जब आपको पहली बार पता चला उसका जी सर, मैं उस समय खेत में एक मिनट हाँ, उस टाइम की फीलिंग उस बताइए। टाइम फील्ड में जब आपको जी पता सर, चला। मैं उस समय खेत में काम करने गया था। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। हाँ। तो शाम को आया घर, इनकी मम्मी बोली अरे भैया का फोन आया था, नवोदय में अनुज का सिलेक्शन हो गया है, कल जाना है फार्म लाने। तो हमने बोला अरे भाई वो तो मऊ है, तो मऊ हम बोले, इनके चाचे आए, हमारे से छोटे एक भाई हैं, उनको बोले अरे भाई तुम जाओ अनुज को लाओ, हम कल जाएंगे फार्म लाएंगे और एडमिशन कराएंगे। हम लोग बहुत, मान लीजिए हमारे घर में 2 बहनें हैं, माँ है, पिताजी हैं, सब लोग खुश थे कि भाई हमारे लड़के आ गया है, बहुत मेहनत किया है, सभी लोग खुश थे। नहीं, देखिए पेरेंट छोटे बड़े होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम लोग बहुत छोटे हैं, ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है। छोटे अभी नहीं देख- सर, हम खेती बाड़ी वही देखिए, और इतना छोटा हो को इतना बड़ा काम कर दिए, बड़ा वाली जो बड़े काम parents देखिए नहीं वो कर अलग सकते। बात है। अब जो है आपको ये कोई नहीं देखेगा कि आप जो है खेती वाला काम करते हैं कि मजदूरी वाला काम करते हैं कि किस तरह के काम करते हैं। अब सब कोई जो है ना आपकी पहचान जो है आपके बच्चे से देखेगा। कोई भी पर्सन देखेगा तो ये सबसे पहले देखेगा कि अनुज वर्मा जो है कैसे हैं। मोबाइल किसकी है? ठीक है, कोई भी इन सब चीजों को नहीं देखेगा, अब इनको देखेगा। आपने इनको पढ़ा लिखा कर इस लेवल तक ला दिया, आपने इतना अच्छा मतलब इनको डिसिप्लिन दिया हुआ है, इतना अच्छा मैनर दिया हुआ है कि इनकी कहीं से शिकायत नहीं सुनने को मिल रही है। यहाँ तक कि आपने इसको इतना अच्छा मैनर दिया हुआ है कि टीचर्स तक इससे इंस्पायर है कि हाँ भाई किस तरह से क्या करना है। ये बच्चा जो है इतना मतलब इस उम्र में जो है, इतने कम उम्र में जो है इस तरह का एटीट्यूड रखता है, इस तरह का अपना पर्सनालिटी रखता है और टीचर इंस्पायर है। तो आप तो एक तरह से डिसिप्लिन के धनी है, अनुशासन के बहुत बड़े धनी है। और जो अनुशासन का मैनर का इतना बड़ा धनी हो वो कैसे कमजोर हो सकता है, कैसे छोटा हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? आपने जो शिक्षा दिया है वो साफ साफ झलक रहे हैं आपके बच्चों में कि आपने कितना महान काम कर दिया है ना? तो ये काम तो बिल्कुल मत रखिए कि हाँ हम लोग छोटे हैं वो है। गरीब होना गलत बात नहीं है, ये तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, गरीब होना गलत बात नहीं है, गरीब मरना गलत बात होता है। आप गरीब नहीं मरेंगे देखिएगा, क्योंकि आपका बच्चा जो है ना बहुत सफल हो रहा है। तो गरीब पैदा हुए ये गलत बात नहीं है, गरीब मरना गलत बात है। तो आपका बच्चा जिस लेवल पर जा रहा है ना वो आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। तो गरीब नहीं मरेंगे, इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा ही जाएगा, सब कुछ अच्छा चलिए जाएगा। आप तो खुश होंगे ना? आप तो खुश हैं ना? बहुत, आप तो खुश हैं, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर, आपका हाँ, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने हाँ, है, रिजल्ट आपके सामने है। कहने की जरूरत नहीं है। खुशी की बात यह है ना कि ये भरोसा बनाए रहे हम लोग पर भी, ठीक है? और हम हर पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं बस एक काम करिए, भरोसा बनाए रखिए। हम उसमें के टीचर्स नहीं है कि आपके भरोसे के साथ किसी भी तरह का वो करेंगे। बच्चों को आगे ले जाने के लिए हम लोग कितने एक्टिविटी कराते हैं, कितने काम करते हैं, ये सभी पेरेंट्स को पता है। मैं आपको बता दूं, एक समय था जब हम लोग यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम कराते थे ना, कोई भी सिलेबस से हटकर अगर कोई कार्यक्रम कराते थे तो इधर के लोग बोलते थे ना कि प्रोग्राम करा रहे हैं लोग, फालतू प्रोग्राम करा रहे हैं। तरह तरह के कमेंट्स करते थे लोग, इस तरह के कमेंट्स करते थे लोग। कहते थे लोग कि कोचिंग संस्थाओं में ये पता नहीं क्या करा रहे हैं, कोचिंग संस्था में ये सब होता है, कोचिंग में मतलब ये सब फालतू करा रहे हैं, टीचर्स ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। उस समय इतना हवा चल गया था कि जो लोग प्रवेश कोचिंग को नहीं जानते थे तो लोग इस तरह से बोलते थे। जब कोई कहता था अरे आप उस कोचिंग में जाना चाहते हो, तो बोलता था अरे वही कोचिंग ना जिसमें प्रोग्राम होते हैं, ऐसे बोलते थे लोग, वही कोचिंग ना जिसमें प्रोग्राम। मतलब उस समय के लिए जो है लगभग 6 महीने के आसपास जो है इस तरह का। और सोचिए ये एक तरह से हम लोग के लिए जो ना बहुत बुरी खबर थी। जब भी कहीं बात आती थी कोचिंग की तो लोग कहते अच्छा वही कोचिंग ना जिसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम होते हैं।
आज धीरे धीरे जो है ऐसे विद्यार्थियों ने सिद्ध करके दिखाया है, विघ्नेश जैसे विद्यार्थियों ने सिद्ध करके दिखाया है। विघ्नेश जैसे विद्यार्थियों के पिता जो हैं ऐसे लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है कि प्रवेश कोचिंग में जो भी कार्यक्रम कराए जाते हैं ना, नहीं तो अरे हमको ये नहीं समझ में आता है, लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है। अच्छा बताइए, कोई भी कार्यक्रम कराने के लिए मैं आपसे पैसे लेता हूँ क्या? कभी पैसे नहीं लेता। कोई भी कार्यक्रम कराने के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। ये और जो जिस दिन कार्यक्रम चलता है मैं आपको पढ़ाता तो वैसे एक घंटे हूँ, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम चलता है ना उस दिन मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक चला जाता हूँ कार्यक्रम के दौरान। पेरेंट्स को इतनी बात समझ में नहीं आती। मेरे को यही बहुत थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि एक ऐसा टीचर जो बिना पैसा किसी से लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जहां वो हमारे बच्चे को 1 घंटा पढ़ाता है 4 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, तो टीचर पागल थोड़े नहीं है। हमें क्या शौक है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का? हमें क्या शौक है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का? हमें क्या शौक है अपना जो है समय इन्वेस्ट करने का? फालतू इधर उधर वो करने क्या जरूरी है? हमारे भी तो अपने बहुत काम है, हमारा भी अपना पर्सनल फैमिली है, हमारे भी तो बहुत काम है। और लोग इतना ना सोचकर जो है किसी के कहने पे या जो भी देखकर जो है लोगों ने नाम दे दिया वही कोचिंग है जिसमें प्रोग्राम बहुत ज्यादा होते हैं। आज अनुज जैसे विद्यार्थी, विघ्नेश जायसवाल जैसे विद्यार्थी ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं, और विघ्नेश जायसवाल के पिताजी ने बोला भी था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी कराई जाती है वो बच्चों के विकास के लिए कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। विघ्नेश जायसवाल के पिताजी ने भी बताया था, विघ्नेश जायसवाल ने भी कहा था, और अनुज खुद बता सकते हैं, अनुज खुद बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ के जो एक्टिविटीज होती थी, देखिए एक्टिविटीज में पुष्पा राज वाले स्टाइल में आए थे, देखा था पुष्पा राज वाले स्टाइल में। मैंने आपको बोला था ना कि अगर पुष्पा राज वाला स्टाइल शायद अल्लू अर्जुन भी देखते ना तो कहते कि हाँ यार इस बंदे में तो दम है। वह भी क्लैपिंग करा होगा, अगर देखा होगा वीडियो ना या कभी देखेगा तो वह भी जरूर क्लैपिंग करेगा कि हाँ यार किसी बंदे ने जो है मेरी एक्टिंग करी है। किसी भी तरह की एक्टिविटी को दिया जाता था बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे, बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे, और वही निभाने का प्रभाव है कि आज इस लेवल पे आ गए। और मेरे को उम्मीद है कि आप नवोदय में भी जो भी एक्टिविटीज होगा ना वहां पे जरूर शामिल होइएगा, एक्टिविटीज में जरूर भाग लेते रहेगा। इससे कितना विकास होता है आप तो धीरे धीरे विश्वास हो ही गए होंगे कि इन सब एक्टिविटी का जो है कितना बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा हमको ये बताइए, पहले मम्मा क्यों नहीं आई? सर घर पे अभी कोई नहीं है और मेरी बुआ की छोटी सी लड़की है तो उसका ध्यान रखना। लेकिन एक बार जरूर लाइएगा, ठीक है ना? मम्मा को भी एक बार जरूर लाने है ना। चलिए और कुछ बताना चाहेंगे अनुज के बारे में? थोड़ा सा और कुछ जानकारी हम लोग को दे दीजिए अनुज के बारे में। ये घर पे थे तो कैसे पढ़ते लिखते थे? घर पर थे तो ठीक से पढ़ते लिखते थे। मान लीजिए कि खाली समय किसी के द्वार पर, किसी के मोहल्ले में किसी लड़के के साथ घूमने फिरने नहीं जाते थे। अपना पढ़ना था, लिखना था। उसके बाद जो समय बचे घर में जो गेम उम था, पापा ये कैरम बोर्ड ले दीजिए खेलेंगे, ये चेस ले दिया दीजिए खेलेंगे। तो घर में इनसे एक छोटा 2 साल का भाई है, दोनों भाई खेलते थे। सुन रहे हो ना, ये प्लस पॉइंट है इनका। बाहर जाकर जो हम लोग समय वेस्ट करते हैं ना, बाहर जाकर खेलना भी चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो चॉइस था उस चॉइस में देखिए कि अगर बाहर जाएंगे तो अकेले किसी के साथ जाकर खेलेंगे, घर में रहेंगे तो भाई के साथ भी खेल लेंगे, भाई भी खुश हम भी खुश। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो है अपने समय का जो है थोड़ा सा बचाव किया है, ठीक है? खाने में आपको पता है इनको क्या पसंद है? खाने में सब ये हल्का मीठा खाते हैं, तीखा चीज नहीं खाते हैं। फिर मीठा भी जो अच्छा लगता है, जो बहुत अच्छा लगता हो, जैसे मान लीजिए बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, नाराज है तो कहते हैं खीर पूरी बना दीजिए। खीर वगैरह, खीर पूरी है यानी आपको बहुत पसंद है? खीर सेवई सब पसंद है। अच्छा, खीर सेवई वगैरह इनको खूब जबरदस्त पसंद है। बिस्किट हो गया। नहीं, जो सबसे फेवरेट जैसे एकदम नाराज हैं, वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं खाऊंगा, महक गया तो चले अब महक गया तो चले। आज से आंसू बहेगा हाँ। पर खाना देंगे और बोल देंगे खाना है, तुमको खाना ही है। ये खाना का सम्मान है, ठीक है ना? ये खाने का सम्मान है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं खाने के लिए ही तो दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? सही बात। जितने भी लोग हैं सभी लोग खाने के लिए ही तो दौड़ रहे हैं। तो इसी वजह से खाना जब अगर सामने आ जाए, अब बहुत लोग क्या करते हैं, खाना अगर नमक थोड़ा सा तेज हो गया तो सामने, मतलब अगर दीदी बनाए तो दीदी पे बिगड़ जाते हैं, मम्मी बनाए तो मम्मी पे बिगड़ जाते हैं, है कि नहीं? ये बहुत गलत बात होता है, समझ में आ रहा है ना? बहुत गलत बात होता है। खाना जैसा भी हो आप उसको पहले
एक तरह से आपको पता है पहले के समय में लोग जब भोजन आता था ना तो सामने जो है उसके इस तरह से जो है प्रणाम करते थे आज भोजन भी को। होता है सर। बहुत लोग आज भी करते हैं जो पुराने समय के लोग हैं। ये सब थोड़े नहीं करते, तो पाएंगे तो ठूसेंगे जमाए केवल ठूसने का ढंग आ रहे हैं, ये थोड़े नहीं कभी करेंगे। पहले के लोग इस तरह से करते थे और आज भी जो मतलब आज भी जो पहले के लोग हैं ना वो आज भी इस तरह के काम करते हैं। भोजन आएगा तो बहुत लोग तो पानी लेकर इस तरह से पहले गौ ग्रासी हाँ ये तरह तरह के मतलब अपने खाने के अलग अलग तरीके अपने हैं। खाने से पहले उसको गौ ग्रासी खाते हैं। हाँ समझ पा रहे हो ना। तो इन लोगों को ठीक ठाक जानकारी, हमको तो नहीं उतना जानकारी है लेकिन हाँ मैंने देखा है लोगों को करते हुए। तो मैं जहां तक समझ पाया हूँ मैं यही समझता हूँ कि भोजन का जो है अन्य देवता, सोचो हमारे देश में जो है अन्न को देवता माना गया है। ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है। आप सोचो और शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पे जो है अन्न को देवता बोला जाता हो, है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पे मिट्टी को जो है धरती माता का शब्द दे दिया गया। ये हमारी संस्कृति है, महान संस्कृति है, बहुत महान संस्कृति है। इस वजह से जो है इन सब चीजों को जो है आप सभी ध्यान रखिए। और कुछ बताएंगे और कुछ भी? अच्छा ये गेम वगैरह में चेस वगैरह ही पसंद करते थे? जी सर, गेम चेस या कैरम बोर्ड। अच्छा कैरम। गर्मी के छुट्टी में अपने मम्मी के साथ लूडो वूडो खेलते थे। अच्छा मम्मी, देख ये बहुत अच्छी बात। आप लोग मम्मी के साथ खेले हो लूडो वगैरह? चलिए तब बहुत अच्छी बात है यार, तब ठीक है। मम्मी के साथ भी अगर मौज मस्ती हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप मम्मी के साथ जो मौज मस्ती ठीक ठाक कर पा रहे हो। चलिए और प्रवेश कोचिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। जब कोचिंग में ये आए हुए थे तो कोचिंग के बारे में आपको जब पता चला तो कोचिंग से संबंधित कुछ भी अगर कुछ जानकारी इन लोगों को देना चाहें। सर अब मैंने कुछ अनुज से फोन से बात करते रहे, आज सर कोचिंग जाते हो तो पढ़ाई कैसी है, तो बोल रहे थे कि सर बहुत अच्छे हैं। देखिए हम इस साल सबसे खासियत बात यह है जब ये नवोदय का पेपर देकर निकला तो हमने बोला कि अनुज पेपर कैसा हुआ है, चलो भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो ये बोला भगवान जो करेंगे अच्छा थोड़े करेंगे भाई, हम लिख कर आए हैं और ये 100 में 100 हम कह रहे हैं कि पास हो जाएंगे। हम कहे अरे भाई भगवान, तो कहते भगवान ठीक है लेकिन प्रश्न तो हमने किया है। देख रहे हो ना ये एटीट्यूड जबरदस्त है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। इनको कंप्लीट भरोसा है अपने आप पर कि हाँ हमको जो है करना है। सही बात है। देखो जब 100% अपने से दे दो ना तो एक ऊपर वाला भी है। ये तो मानते हो ना कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति। अब हम नहीं इतना मानते कि डी बाबा काली माई फलाना फलाना ठिकाना कौन है, आई डोंट, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे इस ब्रह्मांड को जो है अपने कंट्रोल में करी हुई है। ये जरूर मैं मानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि कोई ना कोई एक शक्ति है जो सब चीजों को जो है कंट्रोल करती है। जिसको आप मानते हो। हाँ आप जिसको मानते हो, और वही जो है आपके लिए डी बाबा हो गए, वही आपके लिए काली माई हो गई, वही आपके लिए दुर्गा हो गई, तो वही आपके लिए शिव शंकर हो गए, तो विष्णु हो गए, तो फिर तरह तरह के लोग हो गए। ठीक है ना। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि हाँ कोई एक शक्ति है जो सभी चीजों को कंट्रोल करती है। मतलब मैं भी आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं। नास्तिक समझते हो ना? मतलब जो बिल्कुल भरोसा ही नहीं करता, मैं भरोसा करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अनुज आप बताइए थोड़ा कोचिंग में जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी अनुभव रहे हैं, यहाँ के टीचर्स से संबंधित, यहाँ की पढ़ाई से संबंधित, यहाँ की एक्टिविटी से संबंधित सब जानकारी जो है आप दीजिए। क्योंकि इन लोगों को भरोसा नहीं होता है ना, इन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम कराए जाते हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा आपको जो है जब तक नहीं बताएंगे ना तब तक इन लोगों को भरोसा नहीं होगा। ना ही इन विद्यार्थियों, खैर इन विद्यार्थियों को तो पता है, ऐसा नहीं है। कुछ जानकारी दीजिए यहाँ होने वाली एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए तो। एक्टिविटीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो होता है हम ही लोगों के लिए होता है, और जो सर करेंगे हमें तो पूरा भरोसा है कि हम ही लोगों के लिए करेंगे। ये हरदम सोचते हैं तो हमारे बारे में, और हमें ये सर अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और जो करेंगे सर हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, इतना मुझे भरोसा था। और मैं जो सर बोलते थे वो करता था, और सर के बताए हुए से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। समझ पा रहे हो जी? किसी व्यक्ति के सफल होने में ये बहुत बड़ा रोल करता है। मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो जो विद्यार्थी है वो अपने टीचर पे भरोसा कर रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट होता है।
आप अपने टीचर पे भरोसा करते हो कि नहीं? यस सर। अरे भाई मानते हैं कि तुम लोग करते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं ये होना चाहिए, आपको ये जरूर रखना चाहिए। ऐसे ही टीचर स्टूडेंट को सभी को माइंड में रखना चाहिए, यार हमारा जो टीचर करा रहा है ना गलत नहीं करेगा हमारे साथ। अगर अच्छा टीचर है तो इतने दिनों में तो भाप लिया होगा ना कि कैसे हैं, इतने दिनों में तो भाप ही लिया होगा। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब अपने बच्चों की तरह, अगर कभी भी बताइए मैंने आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करा हो? कभी भी नहीं, ठीक है। तो आप ही बताओ ना, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं, यहाँ पे जहां बच्चे भागते हैं पढ़ाई से, यहाँ पर अगर 1 घंटे का क्लास है ना, 1 घंटा अगर ले भी लूंगा ना, आपको जाओ छुट्टी, नहीं सर जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने नहीं, जबरन भेजने पड़ते हैं यहाँ पे, जबरन सागर ही देखिए हाँ, कि शुरू से हाँ अभी पढ़ ही रहा है ना, हाँ। अभी भी बोलते भी है ना तो कहते नहीं मम्मी, एकदम जबरन यहाँ से भेजना पड़ता है बच्चों को। तो अरे सर रहने दीजिए सर, ऐसी तरह तरह के मुंह बनाकर बच्चे बोलते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ जब पेरेंट्स जुड़े हुए थे, उनके बच्चे जब यहाँ से निकल रहे थे, बच्चे निकलने को तैयार ही नहीं थे। आज तक मैं अपने कोचिंग का ये रिकॉर्ड बना रहा हूँ, बनाया है हम लोगों ने, कि यहाँ पे जो भी बच्चे आए अपने मन से कोई नहीं गया है, अपने मन से कोई नहीं गया है। केवल व केवल पेरेंट्स किसी के बहकावे में आकर जो है अपने बच्चों को जबरन यहाँ पर जो है कोई ना कोई कारण देकर भेजे हैं। और यह भी हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है कि जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को यहां से लेकर गए हैं, एक बार वापस जरूर आए, फिर एक बार वापस आए, सॉरी भी बोला है, माफी भी मांगा है कि सर हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो ये कोचिंग का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है। और यहां तक कि कई पेरेंट्स ने हमारे यहाँ, जानते हो, कॉल करके, जैसे बच्चों को जबरन अपने घर पर लेकर चले गए ना, तो पेरेंट्स कॉल करके, सर जी हमारे लड़कवा के का कर दे हुआ कि और कहीं जाते ना अभी हमारे लड़कवा कोचिंग करे हैं। हम बस उसी लड़कवा से पूछ लीजिए ना कि हम क्या करें हैं, उस लड़कवा से पूछ लीजिए कि हम क्या करें। उस लड़कवा को ना तो हम लॉलीपॉप दिए, ठीक है, और ना तो कोई अन्य तरह का डिशेस दिए, मैं कुछ नहीं दिया। उस लड़कवा से क्या करे ये भी लड़कवा बताएगा तुम लोग को, ठीक है ना। मैं उनसे खुद कहता था कि आप अपने बच्चे से पूछ लीजिए, आपके बच्चों को मैंने कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करा है, एक्स्ट्रा पॉलिशिंग कुछ वगैरह मैंने इस तरह का काम नहीं करे हैं कि नहीं मेरे कोचिंग में रहोगे तो तुमको लॉलीपॉप देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको तभी कुछ नहीं करा है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना एकदम घर पे जिद कर जाते थे कि नहीं हम जाएंगे तो उसी में, नहीं तो और अन्य कहीं जाएंगे नहीं। पेरेंट्स तक चले आते थे, आकर कहते थे कि सर आपने क्या कर दिया है बच्चों के साथ, बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और आज भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, एक मिनट, बहुत ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिनके पेरेंट्स कम से कम एक आध दो ही बच्चे हैं, मतलब किसी के चढ़ावे में अगर आ गए हैं तो वैसे पेरेंट्स जानते हैं आज भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे अपने कोचिंग की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। और ये उपलब्धि केवल किसकी वजह से प्राप्त करें हैं? आप सभी की वजह से प्राप्त करें हैं। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लें जबरदस्त। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, स्पेस कम है, हमको थोड़ा सा बस बता दीजिए ना कि यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते थे मैथ्स वगैरह या जो साइंस वगैरह, यहाँ पे जो साइंस तो खैर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैथ्स वगैरह हिंदी वगैरह जो दिए जाते थे यहाँ के टीचर्स के कैसे थे? मैथ्स में यहाँ पे ज़्यादातर फार्मूला और ट्रिक पे काम नहीं किया जाता है, यहाँ पे केवल कंसेप्ट ही बताया जाता है। कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपको फार्मूला और ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कंसेप्ट आप जल्दी भूल भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए यहाँ के टीचर्स केवल कंसेप्ट के पीछे ही बच्चों को और अपने आप ही चलाते थे। अच्छा बताइए, हम लोग सिलेबस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं जैसे बच्चों को विकास हेतु, बच्चों को पर्सनालिटी के विकास हेतु? हाँ, बहुत सी चीज़ें कराते हैं, गिनती नहीं उसकी तो गिनती ही नहीं है, कितने तरह के काम कराते हैं, ठीक है। तो चलिए यही था जो है आज का, मैंने आपसे प्रॉमिस भी करा था, थोड़ा लेट हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त है, ठीक है। मैंने आपको जो है अनुज वर्मा का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करे, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करने वाले इनके मामा मामी, ठीक है, और फिर इनके पिताजी, ठीक है, इन तीनों लोगों के, और खैर इनकी मम्मी भी हैं, इन तीनों लोगों के सपोर्ट से जो है आज ये बच्चा इस लेवल तक पहुंचा है। उम्मीद करते हैं सभी अभिभावकगण से कि आप भी अपने बच्चों के लिए एक्टिव रहिए। कोई भी पेरेंट्स इस तरह की बातें ना करे कि सर मेरा बच्चा 6 बजे नहीं उठ सकता है,
ये बच्चा 5 बजे उठकर जो है रनिंग करने के लिए निकल जा रहा है, ठीक है। तो आप भी ये काम जरूर करिए, अपने बच्चों को समय से जगाइए। और मैं तो कहूंगा कि अब हर पेरेंट जो है अपने बच्चे को अनुज वर्मा जैसे बनाए, क्योंकि अभी आपने देखा मामा ने भी इनके बारे में बताया डिसिप्लिन को लेकर। इसी वजह से मैंने स्कूल के बारे में भी पूछा कि स्कूल में इनका डिसिप्लिन कैसे था। स्कूल के बारे में भी इन लोगों ने बताया कि कोई कहीं शिकायत नहीं थी। अनुज के पापा से भी मैंने पूछताछ करा कि गांव में इनका बिहेव कैसे था। इन्होंने बताया कि कहीं भी जो है बाहर कोई डिसिप्लिन में शिकायत नहीं थी। मैंने खुद बताया कि यहां पर भी इनका कोई शिकायत नहीं था। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाता कम हूं लेकिन समझाता इतना ज्यादा हूं ना, इतना ज्यादा समझाने पड़ जाते हैं, इतने ज्यादा समझाने पड़ जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं एक आध बच्चे तो कोचिंग इस वजह से छोड़ दिया कि वहां के जो सर है ना समझाते बहुत ज्यादा हैं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। बहुत समझाने का मतलब यह है ना कि देखिए मेरा जहां तक मानना है ना कि बच्चा तभी सीख पाता है ना जब पहले उसको डिसिप्लिन आ जाए। डिसिप्लिन में अगर बच्चा आ गया, डिसिप्लिन का मतलब यह है कि फालतू टाइम नहीं इन्वेस्ट करे। अगर फालतू टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बचेगा क्या? समय बचेगा तो क्या करेगा? पढ़ेगा। इसी वजह से हम टोटली फोकस करते हैं आपके डिसिप्लिन पे, मैनर पे। मैनर और डिसिप्लिन अगर आपको आ गया ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक इसी तरह काम विघ्नेश जायसवाल ने भी करा और इस बच्चे ने भी करा। तो एक बार चाहेंगे एक अच्छी शोर के साथ, एक अच्छे उत्साह के साथ जो है जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि इस कोचिंग से हमने शुरुआत से जुड़ा हूँ और आज भी जुड़ा हूँ। जिस समय इस कोचिंग में कोई बच्चे नहीं थे और हमारे बच्चे उस समय से स्टार्टिंग किए थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही उसी है। समय से स्टार्ट किए थे। आज भी विश्वास के साथ हमने पढ़ा रहा हूँ और आज तक कोई कितना भी कुछ कहे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने यहाँ से दूर भी चला गया, फिर भी वहाँ से हमारे पहली बार एक बार हमने सोचा कि उतनी ट्रक बस चलती है, रास्ते में बच्चे कैसे आएंगे सब, लेकिन उसकी भी व्यवस्था हमने धीरे धीरे अनुज को भी कैसे आना है, कैसे जाना है, रास्ता बताना कि इस साइड से चलना है और इधर से बच बचा के जाना है, गली से निकल जाओ, हर तरीके से बच बचा के अपने को लेके जाना है। क्योंकि आए दिन हमारे सामने मैं रोड पर रहता हूँ एनी टाइम और हर समय दुर्घटना देखता हूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ी होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक के नीचे कोई बाइक वाला मार देता है, कोई कुछ। तो हमने अपने बच्चों को हमेशा चिंता लगी रहती थी, अगर आए कि नहीं आए। मैं दुकान पर रहते हुए भी घर पे फोन करके पूछते थे कि बच्चे 7 बज गया, बच्चे अभी आए हैं जबकि नहीं आए हैं। सब हर समय खबर लेते रहते थे। आपके यहाँ भी यहाँ तक फोन करते थे कि बच्चे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। फोन आता था। ये एक्टिवनेस है, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस है। और आप लोग विश्वास करके इसमें कोचिंग में आप लोग जितना बढ़िया से पढ़ना है पढ़िए, विश्वास करिए। चलिए, इसी के साथ मैं भी इनको एक भरोसा दिलाता हूँ। इन्होंने जो बात बोली है ना कि हाँ, जब कोचिंग में बच्चे नहीं थे, जब शुरू में कोचिंग स्टेब्लिश करा गया था, तब से इनके बच्चे जुड़े हुए हैं। और इनका एक बेटा जिसका नाम है सागर वर्मा, समझ लीजिए ना कि केवल दुर्भाग्य ने काम करे, दुर्भाग्य ने जो है उस बच्चे को जो है इस पीछे थोड़ा सा पीछे कर दिया है। अदरवाइज टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, टैलेंट की कमी नहीं है उस बच्चे में। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार जो CHS बैच आ रहा है ना, मेरा भरपूर भरोसा है, बहुत उम्मीद भी है सागर वर्मा से। अगर सागर वर्मा सुन रहे होंगे तो मैं आप पे भरोसा भी कर रहा हूं और इस भरोसे को बनाए भी रखिएगा कि इस बार सिलेक्शन जो है हमको CHS में ले ही लेना है ना। तो आपको भरोसा दिलाता हूं कि देखिएगा इस बार आपके बच्चे जरूर सेलेक्ट होंगे। लेकिन आपने जो इतना अच्छा काम करा है ना, ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। ठीक है ना, जरूर सफलता के लिए हमने बच्चे लोगों को कभी ये नहीं कहा कि तुम लोग ये मत करो, ये मत करो। अगर उन्होंने कहा कि ये मुझे चाहिए तो उनसे पहले हमने कहता था ये लोग। लेकिन पढ़ाई के लिए हमें पैर नहीं पीछे खींचना है बेटा, जो चाहिए हम तुमको देने के लिए तैयार है। तुम लोग अपना पढ़ाई के लिए, अगर अनुज ने भी स्कूल जाता था बारिश में, अगर बारिश होने लगती थी, अगर बाई दबे बहुत ज्यादा बारिश होने लगती थी, आज अगर दुकान में लेके नहीं गया रहता था तो इसको छोड़ के और उस बारिश में भीगते हुए जाके इसको लेके आते थे। सोचिए, बहुत बड़ा त्याग है भाई, बहुत बड़ा त्याग है। इसको छतरी लेके जाते थे कि तुम कम से कम बचे रहो, तुम्हारा बैग बचा रहे। इनको रेंक सूट पहनाते थे, फिर हम अपने भीगते हुए भी आते थे। ठीक है, यही सब त्याग है ना, यही सब त्याग है। तो लेकिन आप विश्वास
करके इसने हमारे विश्वास का भरोसा दिया, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक है, एक बार फिर से काम करिएगा। और आप लोग भी पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, हम यही कहेंगे। सुन रहे हो आप? और जो भी पढ़ा रहे हैं माँ बाप, उनके लिए भी कर रहे हैं कि विश्वास करके अपने बच्चों को भेजिए यहाँ पर। अच्छा, हमको ये बताइए, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं और पूछ लेता हूँ। अच्छा, इनके ऊपर कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाना पड़ा था? नहीं, पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं बनाना पड़ता था। कभी कभी बच्चा है भाई, अगर ध्यान, अगर कभी कभी इसका टीवी में दिमाग, मतलब पढ़ने के बाद आता हाँ, थोड़ी सी बचपना तो टीवी में लग जाता था। हाँ। हम लोग देखते थे लेकिन कभी बोलते नहीं थे। अगर 1-2 दिन हो जाता था तो हम कहते थे अनुज ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ने आए हो यहाँ पर, टीवी देखने नहीं। टीवी खाने को नहीं देगा, पढ़ाई अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, वो काम आएगा। ये तो आज नहीं कल भी देख लोगे, पर और हाँ, और जो जरूरी है वो काम करो। हाँ, और मान लीजिए कि जैसे आपने मतलब कोई काम कहा और कभी इस तरह से कहा नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कभी इस कभी तरह नहीं से? था। या काम अनुज अगर को अगर हमने, अनुज तुरंत भागते हुए आता था, एकदम एक पैर पर खड़ा रहता था। अगर हम अपनी दुकान लेके आ गए यहाँ घर पे, खाली एक आवाज देते थे, हमारे बच्चे से पहले इसने भाग के आता ये था। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट तो बता मैं रहे भी हैं, ठीक है? इनके लिए उतना ही ख्याल रखते थे, उतना ही ध्यान रखते थे कि अगर एक सामान जो भी लाते थे सबके लिए बराबर लाते थे। चलिए ठीक है, तो ये जो था अनुज वर्मा का और अनुज के पापा मम्मी, अनुज के जो है पापा और मामा मामी का जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा। और सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप इनके जो त्याग हैं बच्चों के प्रति, इस त्याग से आप सभी सीखिए कुछ ना कुछ, और अपने बच्चों के लिए भी जो है इस तरह का एक बड़ा से बड़ा काम करिए, ताकि आपके बच्चे भी जो है ना इस मुकाम पे पहुंचे, और मैं आपका भी जो है एक अच्छा खासा जो है एक सुनहरा सा जो है इंटरव्यू ले पाऊं। मेरे को कोई जानकारी नहीं, तो मेरे लिए बताऊं मेरे को। लॉकडाउन में ऐसा हो गया था, एक समय लॉकडाउन लग गया था, हाँ, और